हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2023 के 4 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको किसी भी एक वैल्यू को जो है 0 के बराबर मान लेना है। फॉर एग्जांपल मैं c को 0 के बराबर यहाँ पर मान लेता हूँ। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, और बट्टे में यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। और ये माइनस बनेगा, यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस में बचेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये बट्टे में ए बी स्क्वायर, और ये माइनस का a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो इससे कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपके फॉर्मूले कंठस्थ हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपके पास जो है क्या बनेगा, बी माइनस का ए बनेगा, और एक बार बी प्लस का ए बनेगा, और बटे में आपके पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर ऊपर ए प्लस बी एक ब्रैकेट है, यानी कि एक ब्रैकेट से कट जाता, स्क्वायर हट जाता, और ये माइनस के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बट्टे में आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये b माइनस ए आएगा एक बार तो, और एक बार यहाँ पर आ जाएगा b प्लस का a। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ये पॉजिटिव और यहाँ पर a नेगेटिव है, यानी कि बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस का चिन्ह। तो ये b नेगेटिव हो गया और a पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह आया वो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास a माइनस बी ब्रैकेट बन चुकी है। अब यहाँ पर ये इससे स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है आपके पास क्या बचेगा, एक बचा। और प्लस में यहाँ पर देखिए बटे में a प्लस बी है, यहाँ पर भी बटे में a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ये b माइनस का a, और ये प्लस में a माइनस का b आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचा, 0 बचा। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं, 1 प्लस 0 ही आएगा, यानी कि एक आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर आपको करना क्या था, प्रमेयकरण करना था। यानी कि प्रमेयकरण जब करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आपको दे रखा है 1 प्लस साइन का a, और बट्टे में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर आपको करना यह है कि ऊपर और नीचे जो है 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा देना है। ऊपर और नीचे जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो वर्गमूल लेंगे तो ऊपर और नीचे स्क्वायर हट जाएंगे, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए, और बटे में कोस स्क्वायर ए आया था उसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि कोस ए बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये एक बट्टे कोस ए बनेगा, और ये प्लस में यहाँ पर साइन ए बट्टे में कोस ए बनेगा। अब देखिए फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ही आप इतना डायरेक्ट कर पाएंगे। ये एक बट्टे में कोस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और ये प्लस में टेन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी अगर आपको फॉर्मूले अच्छे खासे याद थे। तो यहाँ पर देखिए ये ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, बट वर्गमूल था तो कोस ये ए बन जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो मिश्रणों ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार हैं। मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात ये है, और मिश्रण बी में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए ए में जो है 1:2 के अनुपात में कॉपर और टिन है, और यहाँ पर बी में जो है 1:3 के अनुपात में है। टोटल करिए, यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए आप यहाँ पर अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4:8 बन जाएगा, और यहाँ पर 3 ये 9 बन जाएगा। ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, यानी कि 7:17 जो है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। अब इनका लघुत्तम समावर्त एलसीएम आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो एलसीएम अगर आप इनका कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। सबसे छोटी संख्या 27 है, 27 12 से डिविजिबल नहीं, हटा दीजिए। 54 12 से डिविजिबिलिटी नहीं है, यानी कि हटा दीजिए। अब यहाँ पर 108 तीनों संख्याओं से डिविजिबल है, 12 नमा 108, 18 6 108, 27 100 108, यानी कि आपके पास इनका एलसीएम हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे, 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36, और तीसरी संख्या 27 बची तो 27 से भाग कर दीजिए। काटेंगे 9 से, यानी कि 9 3 का 27, और 9 चौके 36, आगे कटेगा नहीं। बट्टे में कितना आया, 3 आया, और यहाँ पर 36 ऊपर अंश में लिया था हमने, 36 को 3 से गुणा करते 108 ही आंसर आता। नेक्स्ट देखिए,
49 विद्यार्थियों के औसत वजन जो है आपको 53 किलो है। सब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो नया विद्यार्थी आ रहा है वह अपने साथ 53 किलो लेकर आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज कम हो रहा है, यानी कि कितने से, 500 ग्राम से, तो किलो में चेंज करिए, यानी कि 0.5 kg से कम हो रहा है, यानी कि 0.5 kg से कम हो रहा है। कितने विद्यार्थियों में भाई, 49 पहले थे, एक और नया आ गया, यानी कि 50 हो गए, तो गुणा कर दीजिए 50 से, और ये इसमें से माइनस करना है, तो पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10, ये 0 कैंसिल, और 5 5 25, इसमें से माइनस करेंगे, 53 में से 28 आंसर। नेक्स्ट देखें, The expenditure invested in rice and barley is what percent of the expenditure invested in wheat and basra। अब यहाँ पर राइस का देखना था और बार्ले का देखना था, तो यानी कि राइस का 50% और बार्ले का यहाँ पर 12%, टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया, 62%। और यहाँ पर जो है व्हीट और बाजरा का देखना था, तो व्हीट का ये रहा और बाजरा का यहाँ पर ये ग्रे कलर वाला रहा। तो व्हीट का यहाँ पर क्या है 20% और बाजरा का 10%, टोटल 30%। तो 30 का 62% कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 620/3, 3 का भाग लगाते हैं, 3 दूनी का 6, 0 बार भाग जाता 2 में, और 6 का 18, फिर यहाँ पर 6 का 18, 6 का 18% आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर पूछा गया यदि राज्य आर की कुल जनसंख्या 26,000 है तो राज्य आर में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो राज्य आर का देखते हैं, यहाँ पर 24%, ये गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि 26,000 का 24% गरीबी रेखा से नीचे, तो गरीबी रेखा से ऊपर 76% होगा। अब यहाँ पर टोटल देखते तो ये 3 और 3 6 हैं, टोटल 6 हैं, 6 में से 3 महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का पूछा गया था। इसको सोल्व कर देते 2 0 से, तो 2 0 खत्म, और यहाँ पर ये 2 बार कटता और 2 से ये कट जाता, यहाँ पर ये 13 दूनी 26, यानी कि 130, 13 6 के 78, हासिल 7, 13 7 91, और ये 7 8 98, और यहाँ पर 1 0 आ जाता, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में जो है एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। इस रिसाव उन द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये करेंगे कि ए एक पाइप मान लेते हैं, ये 12 घंटे में भर सकता है, बी एक पाइप मान लेते हैं, ये 16 घंटे में भर सकता है, एलसीएम लेंगे 48, यानी कि टंकी कितनी खाली, 48 यूनिट, तो 4 इसकी एफिशिएंसी, 3 इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर अगर ये दोनों एक साथ मिलकर भरते तो यहाँ पर मान लेते टी टाइम लेते, और यहाँ पर बराबर टैंक की कितनी खाली थी, 48 यूनिट, तो यहाँ पर ये 4 और ये 3 यूनिट, टी बराबर कितना आ जाता, 48/7 आ जाता। तो टी बराबर 48/7 आता जब रिसाव नहीं होता, बट रिसाव है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिसाव को सी मान लेते हैं, रिसाव को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ए प्लस का बी। अब यहाँ पर सी खाली करने वाला है तो इसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूँगा, और ये माइनस का सी कर दिया। अब यहाँ पर टाइम जो लगता, पहले टी लग रहा था, अब यहाँ पर जो है 90 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि प्लस 90/60 घंटे में चेंज करेंगे तो, और ये बराबर पूरी टंकी कितनी खाती है, 48 यूनिट। अब यहाँ पर ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये 4 था, ये 3 था, और यहाँ पर ये 7 हो गया, 7 माइनस का सी इंटू में टी की वैल्यू आप रखेंगे 48/7, प्लस में ये क्या बन जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि 3/2, और ये बराबर 48। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 7 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये 48 हो गया, प्लस का 21/2 हो गया, माइनस के मैं ब्रैकेट के अंदर गुणा नहीं कराऊंगा, माइनस को यहाँ पर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ही लिख दूंगा, 48/7 प्लस का 3/2 बराबर क्या है, 48। 48 से तो 48 कट जाता, इधर 0 बचा, अब 0 बचा यानी कि इधर माइनस वाला ये इधर प्लस में हो जाता, यानी कि 21/2 यहाँ पर इधर बचा, बराबर ये सी इधर पॉजिटिव में आ गया, और इंटू में इसको मैं ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये बट्टे में 14 आ जाएगा, और 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 96, और ये 3 का 2 गुना, ये 7 गुना, यानी कि 21, 96 और 21 ऐड करेंगे, ये 117 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काटेंगे, ये 2 से ये 7 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 7 त्रिका 21, और 3 से काटेंगे आपके पास हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये बट्टे वाला 7, तो 7 7 49, और ये 39 इधर बट्टे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से सी बराबर क्या आ जाएगा, 49/39। ये इसकी सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, पूरी टंकी को यहाँ पर खाली करना है, सी को अकेले को, तो सी पूरी टंकी 48 यूनिट खाली थी, अब बट्टे में भाग करते सी की एफिशिएंसी से, 49/39, ये इसके एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो बट्टे के बट्टे में आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 39। अब यूनिट डिजिट से आप देखें, यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है, 9 8 72 बन रहा है, यानी कि ऊपर अंश में 2 यूनिट डिजिट आएगा। तो अब ऑप्शन से देखिए यूनिट डिजिट 9 ऊपर कौन से में बन रहा है, यानी कि 9 9 81 और 3
81 और 3 ये 84 बन रहा है, यूनिट डिजिट 4 नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 6 नम 54 और 9 यानी कि 63 नहीं बन रहा है, यूनिट डिजिट 2 नहीं बन रहा है। और 9 7 63, 63 और 5 आपके पास कितना होता, 63 और 5 होता ये 68, यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं 9 8 72 और 72 और ये 0 यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर ये 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 2 बन रहा है, यह आपके पास आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए। चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1200 और 3 वर्षों में 1260 हो जाती है। सबके ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात हो रही हो और अमाउंट दे रखा हो, चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही हो और अमाउंट दे रखा हो, यानी कि ये A1 है और ये आपके पास यहाँ पर A2 है, अमाउंट दे रखा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और पूछ रखा हो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर A2 में से माइनस कर देना A1 और बट्टे में A1 से डिवाइड कर देना और यहाँ पर गुणा में 100, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना। और यहाँ पर A2 बड़ा होगा A1 से, क्योंकि A2 जो है यहाँ पर ये 3 वर्ष का अमाउंट है और A1 जो है यहाँ पर 2 वर्ष का अमाउंट है, तो A1 तो छोटा ही होगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये 1260, ये 1260 में से माइनस करेंगे 1200 और बटे में 1200 और गुणा में 100। अब यहाँ पर देखिए 2 0 से तो ये 2 0 खत्म और ऊपर 60 बचा, बटे में 12, 5 60 आंसर आ गया, परसेंट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्कूल पी और क्यू में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या और उन्हीं स्कूलों में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ऑरेंज वाले यहाँ पर जो दे रखे हैं वो बॉयज़ हैं और ये ब्लू वाले गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाटा जो है क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले में आपको डाटा भी क्लियर नज़र आ रहा है। यानी कि पी और क्यू का अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये 350 और ये 260 यानी कि गर्ल्स हैं, तो ये कितनी हो गई, यानी कि 610 हो गई। और यहाँ पर 280 और ये 365 यानी कि आपके पास 500 और ये 645 बॉयज़ हो गए, ठीक है। तो 645 ये बॉयज़ हो गए। इन दोनों का डिफरेंस देखना था तो 35 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा, आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें। संजय और रोहन एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। संजय से आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए संजय है जो कि 8 दिन में और रोहन है जो कि 12 दिन में। एलसीएम लेते तो 24 आ जाता। 3 इसकी एफिशिएंसी और 2 इसकी एफिशिएंसी, बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि पहले संजय फिर यहाँ पर रोहन। तो यहाँ पर इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा और हम चेक कर देते हैं कि 2 दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है। 3 का ये कर रहा है, 2 का ये कर रहा है, तो 2 दिन के अंदर काम हो रहा है 5 यूनिट का। हमें 24 के पास लेकर जाना है तो यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास 8 दिन में जो है 20 यूनिट का काम हो रहा है। तो 24 में से अगर 20 माइनस करेंगे 4 यूनिट का काम बच गया। अब 4 यूनिट का काम बच गया, यहाँ पर रोहन पर एंड हो रहा था, यानी कि अब बारी आएगी यहाँ पर एस से संजय, यानी कि संजय की बारी आएगी। अब यहाँ पर जो है संजय 3 यूनिट का काम कर रहा था तो 4 यूनिट का बचा था, 4 में से 3 यूनिट इसने 1 दिन में निपटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 यूनिट का और काम बचा, अब बारी आएगी रोहन की। 1 यूनिट का काम बचा था, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 2, यानी कि 2 से इसमें भाग करेंगे, यानी कि 1/2 दिन, यानी कि आधे दिन का टाइम ये और लेगा। तो ये आपके पास जो है 8 और 1 9 और 1/2 यानी कि 9 से 1/2 दिन का टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखिए। त्रिभुज एल एम एन में ओपी भुजा एम एन के समांतर खींचा गया एक रेखाखंड है। ओपी भुजाओं एल एम और एल एन को क्रमशः ओ और पी पर प्रतिच्छेद करता है। यदि एल एम इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओ एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और पी एन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो भुजा एल एन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है यहाँ पर, ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, मान लीजिए एल एम और एन है। अब यहाँ पर जो है एम एन भुजा के समांतर जो है कोई एक रेखाखंड खींचा जाता है, ठीक है। तो मैंने ये जैसे ये रेखाखंड खींचा, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये समांतर एम एन भुजा के समांतर ये रेखाखंड खींचा तो ये जो है इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये ओ और पी पर इसको काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल एम आपको टोटल दे रखा है, यहाँ पर ये एल एम की लंबाई आपको टोटल दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर और ओ एम जो है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर ये कितना बच गया 11 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये आपको पी एन 5 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर जो है ये x सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये समान अनुपात में विभाजित करती है संगत ये अन्य 2 भुजाओं को, ठीक है। तो यानी कि 11 का अनुपात जो 4 के साथ है वही अनुपात होगा x का 5 के साथ। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 55/4, यानी कि 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 त्रिका 12 और 7 चौके 28 और फिर 5 चौके 20, ये 5 चौके 20
यानी कि यहाँ पर 13.75 आ जाएगा। तो अगर बात करें एल एन की पूरी लंबाई की बात करें तो ये 5 और ये एक्स की लंबाई ऐड हो जाएगी, यानी कि एक्स 13.75 आया था, प्लस 5 करेंगे तो आपके पास 18.75 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवारों को पेंट कर सकते हैं, ऐसे 45 कर्मचारी कितने दिनों में ऐसी 60 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है MDH/W, MDH/W, यानी कि यहाँ पर M आदमियों की संख्या, D दिनों की संख्या, H घंटों की संख्या और W यहाँ पर टोटल वर्क होगा। तो घंटे तो हमें दे नहीं रखे, तो H को छोड़ देना, जो दे रखा वही लिखना, यानी कि 36 आदमी थे, 48 दिन में 25 दीवार पेंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आगे दे रखा 45 कर्मचारी, X हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए D दिनों की संख्या कैलकुलेट करनी है, दिनों की संख्या हम X मान लेते हैं, बटे में टोटल दीवार 60 पेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60। अब 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर बट्टे में 25, 48 का स्क्वायर करेंगे। अब 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32 दूनी 64 और ये 6 यानी कि 70 हासिल 7, 4 चौके 16 और 7 यानी कि 2304 होता है, बट्टे में 25, 25 का भाग लगाएंगे, 25 नंबर 225, 5 बचा उतारेंगे 4, 25 दूनी 50 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर जो है 0, 25 से कम 25 और यहाँ पर जो है 15 बचेगा, 25 के 150 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर आप 0 रख दीजिए, जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 प्लस का 1, अब यहाँ पर माइनस, ऊपर पावर ओड है यानी कि ये माइनस में हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होती है, यानी कि आपके पास माइनस का 6 बनेगा। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर माइनस का 6 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस का 6 बन रहा है, ये हो सकता है, और यहाँ पर रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्योंकि प्लस का 6 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस का 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 है तो उस सोफा सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब छूट आपको पता है कि मार्क प्राइस पर दी जाती है। 25% की छूट मतलब 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 4 पर 1 की छूट, तो 3/4 इसका कैलकुलेट करेंगे। और 15% की छूट, यानी कि यहाँ पर 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 पर 3 की छूट, तो इसका 17/20 कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर हो जाएगा 12,750 के। अब यहाँ पर 17 से जब इसको काटेंगे तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, बचा कितना 8 17 पंचे 85, 750। 3 से काटेंगे तो ये आपके पास 3 दूनी का 6, 3 पंचे 15, 250 आ गया। अब यहाँ पर 20 के 80 हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 8 200 और आगे 3 ये 2 0 और लगा दीजिए, यानी कि आपके पास 20,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 4/3 लिखेंगे, गुणा में चेंज करेंगे भाग को तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 5/2 गुणा में x/5 बराबर 4 1 5/4 और गुणा में 2/3, यहाँ पर भी वैल्यू पलट जाएगी, गुणा में चेंज करेंगे तो 6/1। सोल्व कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 15/2 आएगा, यानी कि 7.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, एक वाहन अपने सामान्य चाल से 1/4 चाल से चल रहा है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। उसी दूरी को तय करने में हेतु जो है इसका सामान्य समय क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए d डिस्टेंस थी और इसने s स्पीड से कवर की, तो सामान्य समय तो ये हो गया, और यहाँ पर जो है 1/4 चाल से चल रहा है, यानी कि d डिस्टेंस तो सेम थी बट यहाँ पर स्पीड इसने 1/4 कर दी, तो ये s/4 की स्पीड से गया। अब बट्टे में 4 जो है बट्टे के बट्टे में, तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये टाइम का डिफरेंस होगा और ये 45 का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर d/s हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर 4 माइनस का 1 बचेगा बराबर 45। 4 माइनस से क्या होता है 3 होता है और 3 से कट जाएगा ये 15 बार, यानी कि 15 मिनट आंसर आ गया। अब d/s जो है यही आपके पास जो है टाइम होगा, क्योंकि दूरी बट्टे स्पीड जो है हम करते हैं तो हमारे पास टाइम आता है और यही आपके पास सामान्य समय था, आंसर आ गया। यदि एक गोले का आयतन ये है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब गोले का आयतन दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, यानी कि पाई तो आएगा आंसर में, तो पाई आएगा तो यानी कि 11 से डिविजिबल भी होगा आंसर। तो 11 से डिविजिबिलिटी लगाते तो 7 5 12 माइनस करते 4 5 4 9, तो नहीं होगा 11 से डिविजिबल। 5 6 11 करते माइनस करते 9 नहीं होगा, और 5 4 9 5 4 9 9 - 9 यानी कि 0, 11 से डिविजिबल है। 5 5 10 और
5 4 9, यानी कि यहाँ पर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपको दे, या ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दे रखा है आपको 11 से डिविजिबल, ये आंसर हो जाता। अदरवाइज कैलकुलेट करके रखते तो यहाँ पर जो है एक गोले का आयतन यानी कि 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का क्यूब बराबर, ये आपको आयतन दे रखा था 38,808 के। तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो 11 दूनी 22, 11 से इसको काटते 11 3 33, 5 बचा, 11 पंचे 55, 3 बचा, 11 दूनी 22, 11 8 88। तो यहाँ पर ये आता, और 4 दूनी का 8 होता है, 8 से इसको काट दीजिए, 800 के 32, फिर 800 के 32, 8 एकम 8। अब ये 441 जो है इसको 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 7 3 का 21 होगा, r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 21 का क्यूब, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी कि यहाँ पर जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा था 4πr², यानी कि 4 इंटू में 22/7 इंटू में r की वैल्यू रखेंगे 21 इंटू में 21, तो 7 3 का 21 हो गया, और 4 3 का 12 दूनी 24, और 24 और 2 26 इंटू में 21 करेंगे, 21 4 84 का 4 हासिल 8, 21 6 126 और 8 134 हासिल आएगी आपके पास 13, 21 दूनी 42 और 13 कितना हो जाएगा 55, यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, ए बी और सी का औसत वजन ये है, तो यहाँ पर तीनों का औसत वजन दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल वजन कितना हो जाएगा भाई 77 को 3 से गुणा कर देते हैं, तीनों का औसत टोटल वेट आ जाता। ए और बी का औसत वजन ये इतना 68, तो यहाँ पर 68 को अगर 2 से गुणा कर देते तो ए और बी का टोटल वेट आ जाता। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कर देते, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 68 को यहाँ पर 2 से गुणा करना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 से गुणा करते तो ये इन दोनों का टोटल वेट, अब यहाँ पर इन तीनों के टोटल वेट में से ए और बी का घटाते तो सी का बच जाता, यानी कि आपके पास सी का वेट आ जाता 7 3 का 21 और 21 और 2 23, 231 माइनस 8 दूनी 16, और हासिल आती है आपके पास 1, 6 दूनी 12 और 1 13 136, यहाँ पर घटाते तो ये आपके पास 5 बच जाता, और यहाँ पर जो है 12 में से 3 जाता 9 बच जाता, तो यानी कि 95 सी का वेट था। और यहाँ पर इन दोनों का टोटल वेट की अगर बात करें, बी और सी का औसत वजन दे रखा है, और तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बी और सी का अगर टोटल वेट की बात करें तो ये 83 इंटू में 2 करेंगे हो जाएगा, और यहाँ पर सी का हमने 95 कैलकुलेट किया है, 95 इधर माइनस कर दीजिए, बी का आ जाएगा, यानी कि 83 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, 166 में से 95 माइनस करना था, 5 और 66 कितना हो गया 71, आंसर आ गया। एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर लंबाई, एक सेकंड, यहाँ पर एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण के बराबर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत का विकर्ण दे रखा है, एक रेक्टेंगल इसी तरह से तो होता है, यहाँ पर ये एक इसका विकर्ण के बराबर जो है इस अर्धगोले का व्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके विकर्ण की बात करें तो ये आपके पास 3 चौड़ाई थी और 4 ये थी, तो 5 ये ट्रिपलेट से हो जाती है, यानी कि इसका डायमीटर कितना आ गया 5 आ गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अर्धगोले का 3πr² होता है, तो यहाँ पर 3 इंटू में 22/7 इंटू में 5/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है 3 इंटू में, एक सेकंड, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी नहीं थी क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर पाई की वैल्यू रखी नहीं गई है, तो यहाँ पर इंटू में पाई कर देते, ये 25 आता /4 और इंटू में पाई, तो 25 3 75 बट्टे में 4 पाई, आंसर। नेक्स्ट देखें, कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000 उधार दिए। यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 है तो ब्याज की दर कितनी थी भाई, 10,000 की राशि थी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते, टाइम 2 वर्ष का था, डिवाइड करते 100 से, ये इतना ब्याज होता। 5 वर्ष की राशि, ये सॉरी 5,000 की राशि थी, 4 वर्ष का टाइम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते, डिवाइड करते 100 से, इतना ब्याज मिलता। अब इन दोनों को टोटल करते तो ये आपके पास टोटल ब्याज 2,000 का आ रहा है, इसको सॉल्व कर देते आंसर आ जाता है। यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 200 आर होगा, ये 500 के बेस ये भी 200 आर होगा, यानी कि 400 आर बराबर कितना होगा 2,000 होगा। तो यहाँ पर जो है 2 0 से तो ये 2 0 खत्म, आर बराबर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। नेक्स्ट देखें, जिम्मी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह आधी यात्रा 3/4 समय में तय करती है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 16 घंटे जो है टाइम, ये इतने टाइम में कवर करनी थी, 3/4 समय में जो है इसने आधी दूरी तय की, यानी कि 4 त्रिका 12 घंटे में इसने आधी दूरी तय की। अब यानी कि 16 घंटे में इसको पूरी करनी थी, तो 12 घंटे इसमें से माइनस करेंगे तो 4 घंटे बचे, यानी कि टाइम कितना बचा 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 घंटे का टाइम बचा। अब 4 घंटे के टाइम में जो है इसके आधी, देखिए आधी दूरी कवर हो चुकी थी, यानी कि 44 बची, भाई इसका आधा 44 होगा, यानी कि 44 बची है अब, और
यानी कि 44 और जो बची है वो 4 घंटे की स्पीड, ये 4 घंटे में कवर करनी है, यानी कि 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो स्पीड आ जाएगी यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक संस्था में किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है? तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए ये डाटा जो है सभी बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ विधि में जो है कम डाटा आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे कर्मचारियों की जो संख्या है वो सबसे कम होगी, तो विधि जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी इंग्लिश वाले देखते तो यहाँ पर विधि को इंग्लिश में बोलते हैं लीगल, तो लीगल का आपको डाटा सबसे कम दिखाई पड़ रहा है, यही आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक से विभाजित करने पर जो है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता हो। तो यानी कि इन सभी का एलसीएम लेकर आप क्या करेंगे, एलसीएम में 3 ऐड कर देंगे, वो संख्या आपके पास प्राप्त हो जाएगी। तो 9 4 का एलसीएम कितना होगा 36, 36 और 12 का एलसीएम 36, और 36 और 15 का लेना, यानी कि 36 को 15 से डिवाइड करते तो 3 से कटता 5 बार, 3 से कटता 12 बार, आगे कुछ कटेगा नहीं, यानी कि ऊपर हमने 36 लिया था, 36 को गुणा कर देते 5 से, 180 आपके पास जो है इनका एलसीएम आ जाता। बट यहाँ पर ये एलसीएम आया, इसमें 3 संख्या ऐड भी करनी है, यानी कि 3 इसमें ऐड भी करना है, क्योंकि 3 शेषफल हमें प्राप्त करना है, तो इसमें 3 ऐड करेंगे, 183 वो संख्या आपके पास आ जाएगी। 25वां देखिए, एक वस्तु पर 26,000 के अंकित मूल्य पर 18% की छूट अतिरिक्त सीजन छूट के देने के बाद जो है वस्तु 16,000 में बेची जाती है। सीजन छूट का मान 2 दशमलव स्थानों तक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये 26,000 की, ये 26,000 जो है आपके पास ये मार्क प्राइस था, इस पर 18% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा 9 बटे, ये आपके पास 50 हो जाएगा, 50 पर 9 की छूट यानी कि 41/50 कैलकुलेट करेंगे और गुणा में ये 100। अब देखिए यहाँ पर अतिरिक्त छूट जो है वो मान लीजिए यहाँ पर x% थी, तो 100 में से माइनस करेंगे ये x, ठीक है, और ये बटे में क्या आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 100% के लिए, ठीक है, और गुण ये आपके पास बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है ये 16,000, ठीक है, तो 3 0 से तो ये 3 0 खत्म, 2 से काटेंगे आपके पास 13 बार कटेगा, और ये आपके पास 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर ये जो है 13 इंटू में 8 करेंगे, ये 13 इंटू में 8 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 13 एकम 13 का 3 और 13 चौके 52 और एक ये 53, 533 बनेगा। 533 के ब्रैकेट के अंदर गुणा करा दीजिए, 533 आगे 2 0 माइनस 533 x, और ये 5 8 40, ये इधर 50 गुणा कराएंगे तो 5 8 40, और आगे यहाँ पर ये 3 0 आ जाएंगे, ठीक है, तो 40,000 हो गया। 533x एक साइड प्लस का हो जाएगा, ये 40,000 इधर माइनस करते 13,300 बचता, यानी कि x बराबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13,300 में भाग लगाना पड़ेगा 533 का। तो भाग लगाएंगे तो 5 3 का 15, यानी कि 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 1066। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचा, और 12 में से 6 गया 6 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर उतारेंगे 0। अब यहाँ पर अगला भाग देखिए, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, बट ऊपर 33 भी तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि भाग चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 का 12, 4 3 का 12 1 13, हासिल 1, 4 5 20 और 1 21, यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपके पास 3 में से 3 गया 0 बचा, और 6 में से 1 गया 5 बचा। अब लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, तो यानी कि भाग तो 9 बार जाएगा, और जैसे ही 9 बार भाग जाएगा ये आंसर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्त्रों पर खर्च किए गए मासिक बजट का प्रतिशत कितना है? तो वस्त्र पर देखते 2000 है, और टोटल आप यहाँ पर देखते तो ये कितना हो रहा है 2000, या 10,000 और ये 10,000, यानी कि 20,000, और 20,000 बटे में रखते गुणा में 100, ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 10% आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन जो है 50,000 है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर, 15% परिवहन पर खर्च करता है, और शेष राशि की बचत करता है, उसकी वार्षिक बचत क्या होगी? अब यहाँ पर ये ध्यान देना था, वार्षिक बचत पूछी गई है। 40 20 या 40 25 यानी कि 65, और 15 यानी कि 80 हो गया। 80 हो गया तो 20% उसकी सेविंग रही होगी। अब सेविंग 20% थी, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि टोटल ये मंथली इनकम इसकी 50,000 थी, 50,000 का 1/5, और वार्षिक पूछा गया था, यानी कि 12 से इसको गुणा भी करना होगा, तो ये आपके पास 10,000 होगा, और 12 के आगे 4 0 लगा देते, आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वर्त का परिमाप ये है तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r होता है, सॉरी 2 पाई r,
और ये बराबर दे रखा था 13.2 के। तो 22 से काटते 22 छिके 132, यहाँ पर देखिए पॉइंट था, पॉइंट हटाते बट्टे में 10 आता, ठीक है। तो ये आपके पास 2 से कट जाता, 3 बार 7 3 का 21 होता और एक स्थान पर दशमलव आ जाता, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर वाली किसी बेलनाकार धातु की सड़कों पर पिघलाया जाता है और इससे एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तार का व्यास क्या होगा? अब यहाँ पर व्यास आपको ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यानी कि आयतन की अगर बात करें तो देखिए बेलनाकार था, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1 इंटू में ये हाइट, इसकी लंबाई एक तरह से यही होती है आपके पास, ये 45 हो जाएगी, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच फिर से, यानी कि ये आर मान लीजिए इसकी त्रिज्या थी, बाद में जो तार में परिवर्तित किया जाता है वो आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर दे रखी थी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 500 सेंटीमीटर, ये 500 सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। 500 ये गुणा में आ गया, काटते तो 9 से, यहाँ पर 5 से काटते हैं 9 बार और 5 से काटते हैं 100 बार, ये पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाता 9/100, यानी कि आर बराबर कितना आ जाता 3/10, आर बराबर 3/10, यानी कि यहाँ पर 0.3 आ जाता। यानी कि यहाँ पर जो है ये सेंटीमीटर में था तो mm में चेंज करते तो 10 से गुणा कराते, यानी कि 3 mm में आ जाता। बट यहाँ पर जो है आपसे व्यास पूछा गया था तो 2 से गुणा भी करना था, यानी कि 6 mm करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, 1998 से 2002 के दौरान कारखाने में प्रतिवर्ष उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या कितनी थी? तो सभी का टोटल करिए, यानी कि 800, 600, 1400, 900, 2300 और ये 2400 और 3400 और ये 3600 और 4600, यानी कि 4600 और 5 का इसमें भाग लगाना था। 9 पंचे 45, 5 दूनी का 10 और 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, अब वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ तो इंग्लिश वाले पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछा गया यदि कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 3 है तो इसका कोस ए का मान बताना था। अब यहाँ पर देखिए कोसेक ए प्लस का कोट ए बराबर दे रखा 3 के। अब यहाँ पर कोसेक ए माइनस कोट ए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3 के। दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। 2 कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 प्लस का 1/3 को ऐड करना है तो 3 त्रिका 9 और 1 10/3 हो जाएगा, यानी कि 2 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। और कोसेक के बराबर किसके होता है 1/sin ए के होता है, तो दोनों साइड व्युत्क्रम करेंगे तो sin ए बराबर क्या आ जाएगा, sin ए बराबर हो जाएगा 3/5 के। उल्टा हो जाएगा इधर भी, यानी कि आपके पास कोस ए बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और बट्टे में 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 25 माइनस 9 करेंगे 16/25, यानी कि 4/5 आंसर आ जाएगा कोस ए की वैल्यू, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक मेगा स्टोर में निम्नलिखित डेटा दिए गए वर्षों के दौरान खरीदी गई इकाइयों को दर्शाता है। 2015 से 2020 तक खरीदी गई कुल इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो 2015 के अंदर देखते टोटल कितना हो रहा है, ये 650, 450 यानी कि 1100 और ये आपके पास 2108 हो रहा है। और यहाँ पर टोटल करते हैं 2020 के अंदर तो ये 800, 500 ये 1300 और ये 1331 और 2661 हो जाता है, ठीक है 2661। अब यहाँ से यहाँ तक देखते कितना ज़्यादा दे रखा है इसका, तो यहाँ पर देखिए 61 बनाने के लिए 53 चाहिए होंगे और 553 ये ज़्यादा दे रखा है। 553 ज़्यादा दे रखा है किससे, 2108 से, और गुणा कर देते हैं 100 से तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाग आपको करना पड़ेगा 553 में, ये आगे 2 0 और यहाँ पर 2108 का भाग लगाना ही होगा। अब यहाँ पर इसका भाग लगाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर पहली बार देखिए भाग कितनी बार जाएगा, यानी कि आपके पास 2 दूनी का 4 यानी कि 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 2 बार ही जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो यहाँ पर जो है ये कितना आ जाएगा 4000 और ये 216, ठीक है। तो यहाँ पर जो है घटाएंगे तो ये 4 बचेगा और यहाँ पर 12 में से ये आपके पास 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और ये 1 बचेगा, उतारेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी का 12, ये आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपके पास जो है 6 बार भाग चला जाएगा और जैसे 6 बार भाग गया ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लेना और पीछे जाकर जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं। मध्यानुपाती की बात हो रही है तो अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x का क्यूब इंटू में y और x इंटू में y का क्यूब करते हैं तो y की भी पावर 4 बनती है, x की भी पावर 4 बनती है, तो घातें आधी आधी हो जाती है, यानी कि x² y² आपके पास इनका मध्यानुपाती आ जाता मीन प्रोपोर्शन। कोस ए बराबर 1/11 तो कोट ए बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए ए ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल ए हो गया और इसके सामने ये आधार 1 हो गया और कर्ण ये 11 हो गया। और यहाँ पर जो है इसकी बात होगी तो ये आपके पास 121 - 1 यानी कि 120 का वर्गमूल, तो 2
क्योंकि 40 ये 4 इंटू में 30 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2√30 आ जाएगा ये लंब। अब यहाँ पर कोट ए की बात हो रही है, यानी कि कोट ए क्या हो जाएगा, ये आपके पास आधार बटे लंब होता है, यानी कि 1/2√30 जो है वो आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मान आपको बताना था, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आपको दे रखा हो ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में बी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो इसकी मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप यहाँ पर 2√ab करके कैलकुलेट कर देना। और यहाँ पर ध्यान ये रखना था कि a का मान जो है b से छोटा होगा या फिर b के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू में 16 इंटू में 25, यानी कि 5 इंटू में 4 20 इंटू में 2 करते 40 ही आ जाती। और एक तरह से पूछ सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछता है तो यहाँ पर a प्लस बी होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। और यहाँ पर भी a जो है b से छोटा या बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर 16 प्लस का 25 करेंगे, यानी कि बराबर ये 41 के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है आप नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखिए किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी थी, दोनों लंबाइयों को ऐड करती थी, यानी कि आपके पास कितनी हो जाएगी, 1500 1600 हो जाएगी, यानी कि आपके पास 1600 मीटर लंबी ये दूरी तय करती है 80 सेकंड में। 80 का भाग लगाते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, 120 आ जाएगा। और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में पूछी गई थी, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास हो जाएगा किलोमीटर पर आवर की अगर बात करें तो यहाँ पर यह गुणा करना पड़ेगा आपको 18/5 से, तो 5 से 1 सेकंड, ये 120 नहीं आएगा, यहाँ पर ये आपके पास जो है ये 20 ही आएगा, तो 500 के 20 18 4 72 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या को 6 8 और 9 से विभाजित किए जाने पर 6 8 और 9 के महत्तम समापवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होगा? तो इनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये आपके पास 1 दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि 9 और यहाँ पर 8 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, और 1 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, यानी कि HCF इनका कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 के बराबर शेषफल बचना चाहिए, तो 6 से डिवाइड करके देखिए 7 6 के 42 और एक बचा, 6 दूनी का 12, शेषफल 1 बचेगा। 8 से डिवाइड करके देखिए 8 पंजे 40 और 3 बचा, और 8 चौके 32, यानी कि एक शेषफल बच रहा है। और 9 से डिवाइड करके देखिए 9 चौके 36 और यहाँ पर जो है 7 बचेगा, और 9 8 72, यानी कि एक शेषफल बच रहा है, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका अनुपात ये है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करना था। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये HCF जो होता है ये उसका LCM का ही मल्टीपल होता है, HCF का ही फैक्टर होता है। अगर LCM की बात होगी तो यहाँ पर LCM जो होता है HCF का ही मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर जो है LCM जो है 12 से डिविजिबल होगा, यानी कि वो संख्या 4 से और 3 से भी डिविजिबल होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, तो 5 4 9 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 1 9 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ये नहीं है। 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, ठीक है। 9 से ये 3 से तो डिविजिबल है ये संख्या, बट यहाँ पर अगर बात करें 4 से, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? तो लास्ट के 2 अंक देखिए 90 डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा, बचा आंसर ये। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है? अब यहाँ पर देखिए जो संख्या 4 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य होगी वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास जो है 8 1 9 कट रहा है, 4 नहीं कट रहा है। यहाँ पर अगर लगाते ये तो 9 से डिविजिबल हो सकता है आंसर। अब यहाँ पर 8 7 15 4 19 नहीं है 9 से डिविजिबल, और 9 कट जाता, 6 1 7 नहीं है 9 से डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, वही आपके पास आंसर हो जाता। यदि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि पहले 10 थी बाद में 1 कर दी गई, तो त्रिज्या 10 से 11 कर दी गई, हाइट भी 10 से 11 कर दी गई। तो यहाँ पर आयतन की बात हो रही है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, और फिर यहाँ पर 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2 का स्क्वायर, इस तरह से होगा। और रेशियो बनाएंगे तो ये 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, बचाइए। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास पहले जो ये था R1 था और ये बाद में R2 हो गया, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 10 का स्क्वायर 100 इंटू में हाइट 10, और ये अनुपात हो जाएगा यहाँ पर R2 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, और इंटू में ये H2 का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ये सिर्फ H2 ही होगा, तो यहाँ पर ये इंटू में 11, तो ये आपके पास जो है 1000 हो गया इधर, और यहाँ पर
11 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आयतन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 331 का इंक्रीमेंट हुआ। 331 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर 1000 पर गुणा करते 100 से, तो ये आपके पास जो है 33.1% करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए 4 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष दूध का औसत उत्पादन कितना था। अब यहाँ पर जो है आपको डाटा को ऐड करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में आपको डाटा भी क्लियर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी का टोटल करते हैं तो ये 40 30 70 और ये 50 120 और ये 40 यानी कि 140 सॉरी, और ये 165 और ये आपके पास आ जाएगा 195 और 195 और 40 यानी कि 235 और 265 और 285 और ये 305 और ये 335 और ये 335 और 5 यानी कि 340 360 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। और ये 4 साल का था यानी कि 4 का इसमें भाग भी लगाना है, तो 9 चौके 36 90 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए वर्ष 2021 में लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या और वर्ष 2022 में लगाए गए सनोबार के पेड़ों की संख्या का अनुपात बताना था। तो 2021 में देखते हैं नीम के पेड़ 5000 हैं और यहाँ पर सनोबार के देखते हैं यहाँ पर 2022 के अंदर, तो यहाँ पर ये 9000 है। इनका रेशियो पूछा गया तो सीधा दिखाई पड़ रहा है 3 0 से 3 0 कट जाते 5:9 आंसर आ जाता। और ये क्वेश्चन जो है वही इंग्लिश में रहा, तो इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या 1.7 सेंटीमीटर। यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा ए बी की दूरी जो है 0.8 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को इसको समझिए, यहाँ पर ये एक सर्किल दे रखा है और इसका केंद्र ये हो गया और इसके अंदर एक जीवा दे रखी है। मान लीजिए आपके पास इसकी जीवा है और इस जीवा के केंद्र से डिस्टेंस आपको दे रखी है, यहाँ पर ये आपको यहाँ 0.8 दे रखी है, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 1.7। तो यहाँ पर पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाइए, यानी कि 8 17 15 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर एक स्थान पर पॉइंट था तो यहाँ पर भी एक स्थान पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये 15 आ गई। अब यहाँ पर ये और ये आपस में बराबर होती है, तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी 1.5 का, यानी कि 1.5 का 2 गुना कर देते तो 1.5 का 2 गुना यानी कि 3 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम दे रखा है, तो यहीं पर आपको ध्यान में देना था। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये 12% कम है, यानी कि आपके पास 88 रहा होगा। तो अब यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया 25% का लाभ, यानी कि 1/4 इसके फ्रैक्शन वाले हो गए। अब यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि ये मशीन जो है 1000 ग्राम के बजाय जो है x ग्राम दिखाती है, तो जितना दिखाती है वो हम कॉस्ट प्राइस के नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर ये 88x हो गया और ये आपके पास 1 लाख हो जाएगा, गुणा कराना है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 लाख हो जाएगा, ये इनका रेशियो आ गया। अब यहाँ पर अगर देखते तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बराबर हो जाता ये 4 की वस्तु जो है 5 में बेची जा रही है, यानी कि 4:5 के बराबर हो जाता। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेना था, यानी कि 88x का अनुपात जो है 1 लाख के साथ ये बराबर हो जाता है यहाँ पर 4:5 के। 4 से काटते तो ये 11 बार कट जाता और 5 से काटते ये 1,20,000 आ जाता, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर ये 22 बार कटता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 20,000 आ जाता। 2 से काटते तो ये 10,000 आ जाता और यहाँ पर 2 से काटते ये 11 आ जाता। अब यहाँ पर ऊपर 11x आया। अब यहाँ पर x एक साइड रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये 10,000 इधर आ जाएगा ऊपर और बट्टे में आपके पास आ जाएगा ये 11, तो 10,000 बट्टे 11 आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1000 मशीन को दिखाना था, बट उसने दिखाया कितना, ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10,000 बट्टे 11। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 3 0 से ये 3 0 खत्म। अब दोनों साइड 11 से गुणा कराएंगे तो 11:10, यानी कि मशीन को यहाँ पर जो है तोलना कितना था 11 तोलना था, बट उसने तोला कितना 1 कम तोला, यानी कि 10 उसने तोला। तो यहाँ पर जो है 1 कम तोला कितने पर 10 पर और गुणा कर देते हैं 100% से, तो ये 10% जो है आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक के रूप में ये व्यक्त किया जाता है तो m का मान बताना था। तो यहाँ पर
55 इंटू में 5 और ये प्लस का 45, ये बराबर हो जाता है इनके HCF के, यानी कि इनका HCF कितना हो जाएगा भाई, 5 से भाग लेंगे तो ये 9 पंचे 45 और 11 पंचे 55, इनमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपके पास इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF जो है इन दोनों का, ये कितना आएगा, HCF इन दोनों का आएगा 5, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के। 5 से ये दोनों साइड भाग लगाएंगे समीकरण में तो 9 बार कट जाएगा, और यहाँ पर ये गुणा में m भी था, ठीक है, और ये 5 से 5 कट जाएगा। अब ये 9m और ये बराबर, ये आपके पास 55 इधर घटाएंगे तो ये माइनस का 54 बचेगा, 6 नम 54, m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आंसर। नेक्स्ट देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले तो चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी। हारने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर विनर ने 75% मत प्राप्त किए, तो लूजर यानी कि हारने वाले ने यहाँ पर कितने मत प्राप्त किए होंगे, 25%, और इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे, ये हमें दे रखा है 2500 के बराबर, तो बराबर हो जाएगा 2500 के, तो यहाँ पर ये 50% बचेगा बराबर 2500 के। अब ये इसका कितना गुना दे रखा है, यानी कि बराबर 2500 के आ जाएगा, तो ये इसका कितना गुना है, यानी कि 25, ये आपके पास 50 गुना दे रखा है, यानी कि 50 गुना दे रखा है ये डाटा। तो यहाँ पर जो है एल का यानी कि लूजर का आपको बताना था, हारने वाले का बताना था, तो इसने 25% प्राप्त किया, यानी कि ये भी 25 ना होकर 50 गुना हो जाता। 25 5 125, आगे एक 0 लगा देते, 1250 आंसर। विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर जो है 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 42 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस में से अगर माइनस करेंगे 42 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस को, तो यहाँ पर ये लाभ आएगा, और ये बराबर लाभ हो रहा है 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। बस इसको सोल्व कर देना, इधर घटाएंगे तो ये आपके पास 35 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 42 कॉस्ट प्राइस। रेशियो बना लीजिए, 7 पंचे 35, 7 छः 42, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 6:5, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 5 पर गुणा करते 100 से, यानी कि 20% आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब त्रिभुज पी क्यू आर में जो है एंगल पी बराबर 90 डिग्री और ये आर बराबर 47 डिग्री और पी एस क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्यू पी एस का मान बताना था। तो यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल मान लेते हैं पी है, और ये क्यू और ये आर हो गया, और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का कोण दे रखा था पी। अब यहाँ पर जो है इस पी को ये पी क्यू आर पर जो है पी एस एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला 90 डिग्री का कोण, तो इस पर यहाँ पर जो है ये वाला 90 डिग्री का कोण है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है एंगल क्यू जो है ये दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, और ये आर जो है हमें यहाँ पर ये दे रखा था 47 डिग्री। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये एंगल पी जो है इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री। एक तो एंगल ये बराबर हो गया, और एक एंगल ये उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो एंगल जब बराबर हो गए तो ये वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये भी 47 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के सारे एंगल बराबर होते हैं। दो एंगल बराबर होते हैं, ए समरूपता कसौटी यहाँ पर लग जाएगी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर जो है मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या x मान देते हैं, ठीक है। तो 30% ने मत नहीं डाला, यानी कि 70% ने तो डाला होगा मत। अब यहाँ पर जो है 20% मत अमान्य, यानी कि 80% मत मान्य पाए होंगे। इसके बाद यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार ने जो है इसका 64% प्राप्त किया। तो वो यहाँ पर देखिए, विनर ने जो है 64% प्राप्त किया, तो लूजर ने जो है कितना प्राप्त किया होगा। यहाँ पर बाकी जो है कितना बच रहा है, यानी कि 6 और ये 30, यानी कि 36। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, ये आपके पास 4 और ये 24, यानी कि 28% का डिफरेंस है। तो ये इसका 28% कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास, बहुमतों का अंतर आपको ये दे रखा था, यानी कि 3136 के बराबर, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर काट पीट के सोल्व कर देना, 2 0 से 2 0 खत्म। इसके अलावा आगे काटेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यानी कि 8, ये आप 7 से काट दीजिए, 700 के 28, ये 7 से काटेंगे, 700 के 28 और 3 बचा, उतारेंगे 3, फिर 700 के 28 और यहाँ पर 5 बचा, 7 8 56।
8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, 8 छिके 48, 56, और 7 से काटेंगे, 8 7 8 56, 4 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, और ये x बराबर आ जाएगा, ये 4 0 इधर 2 के आगे आ जाएंगे, यानी कि आपके पास 20,000 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा का माप 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण का माप जो है 16 सेंटीमीटर है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है, यानी कि यहाँ पर जो है एक भुजा आपके पास 17 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपको एक डायगोनल यानी कि इसका एक विकर्ण भी आपको दे रखा है, और हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, यानी कि लंबवत काटते हैं। तो अगर ये वाला आपको ये पूरी जो है ये वाला विकर्ण आपको 16 दे रखा है, 16 दे रखा है, तो यहाँ पर ये बराबर बराबर भागों में बंट जाएंगे, यानी कि 8 8 में बंट जाएंगे। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो ट्रिपलेट से ये 8 ये 17, तो ये 15 हो जाएगा। अब ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि ये भी 15। तो ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, 15 + 15 यानी कि 30। अब यहाँ पर D1 आपको 16 दे रखा था, D2 हमने कैलकुलेट कर लिया 15 + 15 यानी कि 30। तो यहाँ पर एरिया बताना था, यानी कि 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 करते हैं, यानी कि बराबर 1/2 इंटू में 16 इंटू में 30 करेंगे। तो यहाँ पर जो है 8 दूनी का 16, 8 तिरका 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 50 के 50 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।